अब ये लड़ाई ब्लू स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस वर्सेस रेड स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस बन गई है। As a reminder, in Florida, you cannot obtain a driver's license if you are an illegal alien. ट्रक ड्राइवर पर अब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि अगर आपका सीडीएल लाइसेंस कैलिफोर्निया स्टेट या डेमोक्रेट स्टेट से है तो अगर आप फ्लोरिडा आते हो तो वो लाइसेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। If you have obtained a driver's license from one of these sanctuary states like California, Washington, or in the case of the driver from last night, New Jersey, those licenses are no good here. जो ट्रकिंग वेइंग स्टेशंस हैं वो इमिग्रेशन चेक पॉइंट बन चुके हैं। ट्रक ड्राइवर अब डर के मारे हो सकता है कि वो लोड ही ना लेके यार स्टेट में जाना ही नहीं। अमेरिका की सप्लाई चेन इंडस्ट्री हिलने वाली है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। अब तक हमने देखा कि हरजिंदर सिंह उनके एक्सीडेंट को किस तरह से पॉलिटिकली उठाया गया और अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो बाकी ड्राइवर्स हैं जो खास करके इलीगल इमिग्रेंट हैं, बेसिकली जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, उनके पास अभी वर्क परमिट है, लाइसेंस है, अब उनके लिए और भी दिक्कत हो जा रही है क्योंकि आज फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर आपका लाइसेंस ब्लू स्टेट से है तो हमारी स्टेट में नहीं चलेगा। If you have obtained a driver's license from one of these sanctuary states like California, Washington, or in the case of the driver from last night, New Jersey, those licenses are no good here. अब ये लड़ाई ब्लू स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस वर्सेस रेड स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस बन गई है और कल ही फ्लोरिडा में बे काउंटी शेरिफ ने उन्होंने एक और इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ा जो कमर्शियल व्हीकल ड्राइव कर रहा था और उसका लाइसेंस न्यू जर्सी का था। तो अब दिक्कत हो रही है ट्रक ड्राइवर्स को जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन जैसे ही वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, स्पेशली डेमोक्रेट स्टेट से रिपब्लिकन स्टेट में जाते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द हो जा रहा है। We are putting people who break the law on notice. If you come through these interstations and you're an illegal or breaking the law, you will be handed over to our local or federal partners. कल रात को ही बे काउंटी शेरिफ ऑफिस ने एक और इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट किया जो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेट कर रहा था और उसका ड्राइविंग लाइसेंस न्यू जर्सी का था। उसको ऑलरेडी आईएस में होल्ड कर लिया है। तो ये बेसिकली दिक्कत आ रही है अब ट्रक ड्राइवर्स को। अब ये खाली पंजाबियों की, सिखों की लड़ाई नहीं रहेगी, अब ये पूरी इमिग्रेंट कम्युनिटी की लड़ाई रहेगी क्योंकि ये जो बंदा पकड़ा गया इसका नाम रॉबर्ट कार्लोस, ये इक्वाडोर का रहने वाला है जो अमेरिका में अब इलीगली आया होगा और आइस ने अब इसको डिटेन कर लिया है और अब इसको डिपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें दिक्कत पता क्या आ रही है? दिक्कत ये है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अमेरिका की सप्लाई चेन इंडस्ट्री हिलने वाली है क्योंकि जो आप ट्रक ड्राइवर्स देखते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ट्रक ड्राइवर्स यूएस सिटीजन हैं। काफ़ी लोग बाहरी कंट्रियों से, इमिग्रेंट बाहरी कंट्री से आकर यहाँ पर बसे हैं। अब हो सकता है कि यार उनको अपनी कंट्रीज में खतरा था, उन्होंने केस लगाया हो। अब केस से आपको वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क परमिट के बाद आप सीडीएल निकाल सकते हो। लेकिन अब वही सीडीएल अगर आप फ्लोरिडा में जाते हो अपना ट्रक लेकर तो वही सीडीएल रद्द हो जा रहा है। अब पता नहीं यार ये सप्लाई चेन कैसा चलेगा अमेरिका में। दिक्कतें आने वाली कि ऐसा ना हो कि ट्रकिंग कंपनियां बंद हो जाएं इन सब चीज़ों के कारण से। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी भी इस चीज़ से अफेक्ट होने वाली है जो कि दिख रहा है। और अभी तो फ्लोरिडा ने बोला है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जब सभी स्टेट्स बोलना शुरू कर देंगी तब देखने वाला होगा कि क्या कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा क्योंकि ट्रक्स अगर रोड पे नहीं चले अमेरिका की इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट होती है क्योंकि इतना सामान ट्रेन नहीं ढोती जितना ट्रक ड्राइवर्स, ट्रकिंग इंडस्ट्री ढोती है अमेरिका के अंदर। और अब जो ट्रकिंग वेइंग स्टेशंस हैं वो इमिग्रेशन चेक पॉइंट बन चुके हैं। मतलब ट्रक ड्राइवर अब डर के मारे हो सकता है कि वो लोड ही ना लेके यार स्टेट में जाना ही नहीं। लोड्स, काम, सप्लाई चेन, अब जैसे एक बंदे ने अपना पार्सल भेजना है, पार्सल ट्रक ड्राइवर ही लेकर जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें अब अफेक्ट होती दिख रही हैं। भाई देखो, रोड सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है लेकिन सप्लाई चेन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं चली ना लोग भूखे मरेंगे। 12 अगस्त 2025 इस दिन को अमेरिका की हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद ये किस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और अब तो ये मुद्दा बन चुका है इवन ब्लू स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस वर्सेस रेड स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस। सैटरडे को हरजिंदर सिंह उनकी पहली कोर्ट अपीयरेंस में जज ने उनका बॉन्ड डिनाई कर दिया।
जज ने कहा कि हो सकता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, तो ये एक फ्लाइट रिस्क है, इसलिए मैं इनका बॉन्ड रिजेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद उन पर 3 काउंट ऑफ व्हीकुलर होमिसाइड चार्जेस लगे हैं और 3 काउंट्स ऑफ मैन स्लॉटर के चार्जेस लगे हैं। और इन सब के बीच काफ़ी लोगों ने ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह उनके साथ खड़े होकर पिटीशन फाइल की है। करीब 2.6 मिलियन लोगों ने साइन किए हैं, उनके साथ हमदर्दी रखी है, उनकी साइड ली है और ये पिटीशन दी है गवर्नर, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस। और इस एक्सीडेंट के बाद अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि 2.6 मिलियन लोगों ने पिटीशन साइन की है, जिसमें ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह जी की साइड लोगों ने ली है। और ये पिटीशन फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस को दी गई है और उनका रिप्लाई आज जो उनका ऑफिस है उन्होंने कुछ इस तरह से किया। इस पिटीशन का बेसिक ये मतलब है कि अगर हरजिंदर सिंह वो कन्विक्ट होते हैं तो उनके सेंटेंसिंग में लीनियंसी दिखाई जाए। लेकिन जो रिप्लाई फ्लोरिडा के गवर्नर उनके ऑफिस से आया है वो कुछ अलग ही है। नो डील इन फ्लोरिडा, क्रिमिनल एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। सो वो तो सीधा कह रहे हैं कि कोई डील विल नहीं करनी है। जो कोई भी फ्लोरिडा में क्रिमिनल कन्विक्शन लेता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से कितनी सज़ा होती है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लोग कह रहे हैं 45 तक ईयर्स तक हो सकती है, वो सबकी अपनी अपनी एजम्पशंस हैं, लेकिन फाइनल सज़ा तो कोर्ट ही बताएगा। और ये पिटीशन कोर्ट के लिए पिटीशन नहीं है, ये पिटीशन गवर्नर रॉन डिसेंटिस के लिए है, जिसमें लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सेंटेंसिंग को कम कर दिया जाए अगर कन्विक्ट होते हैं ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह। यार ये केस बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलता हूँ ग्लोबली इसको बना दिया गया है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मुद्दा है। जिस तरह से इलेक्शंस होती रहती हैं हर स्टेट की हर 2 साल में, तो उस हिसाब से तो मूवमेंट जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपनी गेम खेलते ज़रूर हैं। और उसी का मोहरा इस वक्त हमारे भाई ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह बन चुके हैं। क्योंकि अमेरिका में एक्सीडेंट रोज़ ही होता है, कोई ऐसी कोई बड़ी गोलियां या तोपें चला दी हों वो वाली चीज़ तो है नहीं। मैं यहाँ पर देखता हूँ हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट को पॉलिटिकल लड़ाई में चेंज कर दिया गया है, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ अब सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी नहीं, पूरी इमिग्रेंट जितने भी लोग हैं वो इससे अफेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रक ड्राइवर पर अब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि अगर आपका CDL लाइसेंस कैलिफोर्निया स्टेट या डेमोक्रेट स्टेट से है तो अगर आप फ्लोरिडा आते हो तो वो लाइसेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फ्लोरिडा ने तो मेजर क्रैकडाउन कर दिया है इलीगल इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स पर। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रक फ्लोरिडा लेकर जाना चाहेगा अगर आप यहाँ पर सिटीजन नहीं हो या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हो, तो दिक्कत तो सबको आने वाली है। बाकी यार अपना ध्यान रखें, एक्सीडेंट मत करें। आप देख सकते हो कि एक एक्सीडेंट ने कितनी बड़ी गेम लगा दी है अमेरिका में। ये गेम ही चल रही है अब, डेमोक्रेट स्टेट, फ्लोरिडा, रिपब्लिकन स्टेट, एक दूसरे पे उंगलियां उठाओ। सॉल्व करना ही चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन अभी पॉलिटिशियन को मज़ा ही इस चीज़ में आता है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन भी तो जीतनी है। अब बोलता हूँ कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं, चको फटे।